आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि विष्णु भगवान को कार्तिक का महीना परम प्रिय है। साथ ही साथ परम प्रिय होने के साथ साथ कौन सा दिन सबसे प्रिय है, तो निश्चित रूप से एकादशी का दिन बहुत प्रिय है। तो वर्ष भर में कार्तिक मास आता है और उन कार्तिक मास में सभी महिलाएं, स्त्री पुरुष स्नान कर सकते हैं, कार्तिक स्नान। और कार्तिक स्नान की तो महत्ता मैं क्या ही कहूँ, ये तो आप कहानी सुनेंगे और उस कहानी सुनने के बाद आप खुद ही यह निश्चित करेंगे कि कार्तिक स्नान की कितनी महत्ता है। तो यह इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी देख देख कर जब कोई चीज करते हैं तो उनको अगले जन्म में उसका क्या फल मिलता है, ये मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो सुनिएगा और सुनकर अगर आपको कहानी पसंद आए तो जरूर मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जिस पे और क्योंकि इस पे सभी धार्मिक चीजें डली हुई है और कहानियां कार्तिक मास की तो लगभग बहुत सारी कहानियां डली है, हिंदी में, निमाड़ी में। तो आप जरूर देखिए। अब एक चिड़ा रहता है और एक चिड़ी रहती है। वो सरोवर के किनारे, जहाँ नदी रहती है, सरोवर रहता है, नदी रहती है, उसके किनारे, नदी नदी के किनारे एक पेड़ पर रहते हैं। अब वो रोज देखते हैं, चिड़ा और चिड़ी रोज देखते हैं कि पूरे वर्ष भर तो स्नान करने लोग आते ही हैं, लेकिन कुछ जल्दी ही महिलाएं स्नान करने आने लगी। तो चिड़िया ने कहा चिड़े से कि मैं अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बहुत जल्दी महिलाएं स्नान करने आती है और वो कुछ पूजा पाठ भी करती हैं। तो तुलसी में जल देती हैं, पथवारी की पूजा करती हैं। तो ये सब रोज रोज देखती रहती हैं। अब देखते देखते उसके मन में एक दिन ऐसा आता है कि वो चिड़े से बोलती कि क्यों ना हम भी ये करें, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ, मुझे देखने से ही इतना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हमें रोज करूँ ये। तो चिड़ा कहता है कि अरे ये सब इंसानों का काम है, हमारा क्या काम है इसमें करने का, हमारा कुछ नहीं है इसमें। तो वो कहते नहीं, कुछ भी हो, मेरा तो बहुत मन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर देवी कृपा थी और वो चिड़िया जो थी वो सबका भला करती रहती थी। तो भगवान की कृपा हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना हम भी स्नान कर लें। तो वो जैसे जैसे ही महिलाएं, स्त्री पुरुष स्नान करने आते नदी में, वो भी जाती और दोनों चिड़ा चिड़ी एक साथ नहा लेते थे। मतलब दोनों डुबकी लगा लेते, फिर चोंच में जल लेके, और जैसे देखते रहते वो, क्योंकि दिया तो जला नहीं सकते, तो कम से कम वो तुलसी जी में चोंच में जल लेके थोड़ा थोड़ा डालते रहते थे। अब क्या हुआ, समय बीतता गया। समय बीतने के बाद चिड़ा और चिड़ी की जो थी वो मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि चिड़िया जो थी वो एक ब्राह्मण की बेटी बन के जन्म लिया उसने, और जो चिड़ा था वो चिड़ा तो राजकुमार के रूप में उसने जन्म लिया। अब राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बाद क्या हुआ कि इधर चिड़िया जो थी, चिड़िया जब ब्राह्मण की बेटी बनी तो छोटी सी थी, तो उसके जो ब्राह्मण जो था बहुत गरीब था। वो मांग जो भी उसको मिलता था उसमें उसमें ही उसका घर चलता था। लेकिन जो ब्राह्मणी थी वो बहुत देवी धर्म पूजा कुछ नहीं करती थी, साथ ही में घर गंदा रखती थी और स्नान भी नहीं करती थी टाइम से। तो वो जो थी लड़की, उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ब्राह्मण ने भी कई बार समझाया कि हम ब्राह्मण जाति में हमारा जन्म है, तुम जल्दी ना आया करो, लेकिन वो जरूर कुछ भी नहीं सुनती थी। अब ऐसा करते करते जब थोड़ी सी बड़ी हुई, ये तो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो अच्छी दिखने लगी। फिर वो रोज रोज उसका पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसके कारण से उसको कुछ थोड़ी बहुत याद रही, तो जो भी था थोड़ा बहुत, उसके कारण उसने जन्म मतलब तुलसी, कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीने में वो जल चढ़ाती तुलसी जी को, क्योंकि अब तो मनुष्य रूप में आ गई थी और स्नान करती थी। तो ऐसा करने से उसके घर में थोड़ा थोड़ा अच्छा उसका समय होने लगा। अब अच्छा समय होने लगा तो ब्राह्मण भी समझ गया कि जरूर मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, पर जैसे ही देखते देखते लड़की तो बहुत बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो ये बात, उधर राजकुमार भी बड़ा हो गया राजा के महल में। तो राजकुमार ने एक दिन क्या हुआ कि वो जब घूमते घूमते जा रहा था तो उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा। तो ब्राह्मण की बेटी को देख के उसके ऊपर बहुत मोहित हो गया। तो अब जाके महल में जाके बीमार रहने लगा। राजवैद्य को बुलाया गया, सबको करा, तो उनको कुछ भी, राजवैद्य ने कहा इनको कोई तकलीफ नहीं है। फिर उनके जो राजकुमार का एक दोस्त था,
उससे पूछा राजा ने बुला के कि आखिर क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि इसने जब जब से राजकुमार ने ब्राह्मण की बेटी को देखा है तब से यही हाल है। तो राजा ने बुला भेजा ब्राह्मण को और कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपनी बेटी की शायद तुम्हारी बेटी को मेरे राजकुमार के लिए मैं मांगना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? जो ब्राह्मण के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे। ब्राह्मण सोचा किसकी बेटी, कौन पिताजी ये चाहेंगे कि उसकी बेटी राजा के घर न जाए। बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने बुलाकर उसकी शादी कर दी। अब शादी हो गई तो राजकुमारी यहाँ रहने लगी ससुराल में। जब राजकुमारी ससुराल में आ गई, राजकुमारी नहीं, ब्राह्मण की बेटी ससुराल में आ गई, वो तो रानी बन गई। अब जो ब्राह्मण के घर जो था, उसकी जो पत्नी थी वो तो वैसे ही आलसी थी, वापस वैसे ही रहने लगी। तो उनके घर धन संपत्ति की कमी हो गई और उनकी वापस गरीब स्थिति हो गई। अब जब ये यहाँ आ गई तो यहाँ तो अच्छा ही था, सब कुछ अच्छा था। तो ये स्नान करती, रोज स्नान करती थी, जल पूजा पाठ करती थी, नित्य नियम करती थी, रानी होके भी सब काम करती थी। तो सब पूजा पाठ, ये नियम धर्म का जो भी दान धर्म करना वो सब करती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब वो तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और क्या हुआ, समय बीतते बीतते कार्तिक का महीना आ गया। अब कार्तिक के महीने में वो तो पूजा करती थी, तो पूजा करते करते उसने देखा कि राजकुमार जो था वो ऐसा मन में सोचने लगा कि देखो, मैं राजकुमार और राजकुमारी की बहुत ज्यादा, राजकुमार और उसकी पत्नी की बहुत ज्यादा पटती थी। तो राजकुमार ऐसा सोचता है कि क्यों ना, मैं कितने दिनों से ये सोचता हूँ कि कितने राजा रहते हैं, उनकी कितनी पत्नियां रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसकी कई रानियां रहती, लेकिन मुझे तो तुम ही बहुत अच्छी लगती हो। तो जो मतलब जो ब्राह्मण की बेटी जो उनकी पत्नी बनी थी, उसको पूर्व जन्म की थोड़ी थोड़ी याद थी। तो वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसने अगर सोचा कि मैं अगर इसको बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, कि आप चिढ़ा थे और मैं चिड़ी थी और हमने स्नान किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं कि जब वो राजा रानी दोनों स्नान नहीं करते, वो अपने आराम से रहते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन जो इसकी माँ जो रहती है, ब्राह्मण की बेटी की माँ, तो वो जब उसकी माँ क्या करती है कि बहुत लालची रहती है और वो अपने जब पति को कहती है कि जाओ तुम राजा के घर, अगर तुम राजा के घर जाओगे तो कुछ न कुछ धन मिलेगा। और क्योंकि उसको वो बहुत धूर्त थी, वो ये समझती थी कि इसको मैं भेजूंगी ब्राह्मण को तो जो बेटी उसकी स्थिति देखेगी तो उसको जरूर कुछ न कुछ देगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब, तो ब्राह्मण ने कहा अरे कोई ऐसा होता है क्या, बेटी के घर का कोई लेता है क्या? तो बोलती नहीं नहीं तुम जाओ। तो जब वो जाता है ब्राह्मण उनके घर, तो जब रानी देखती है तो उसको बहुत दुख होता है, वो उसके ब्राह्मण के पैर धुलाती है, फिर दासियों से मतलब उन ब्राह्मण को स्नान करा के अच्छे कपड़े पहनवाती है और फिर उनको अच्छे और रखती है ना, और कुछ धन वन दे के विदा कर देती। फिर वो जब यहाँ आती है तो उसको गाँव में मायके रहता है, तो वो यूँ कहती है मतलब लड़की की माँ कि तुम उसको यहाँ लेके आना। तो वो यहाँ आती है, फिर थोड़े दिन वही उसका नित्य नियम करती है, फिर इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। लेकिन जब वो वापस जाती है तो राजा ऐसा कहता है, जब जब ये मायके आई रहती तो कार्तिक का महीना रहता है, तो कार्तिक का महीना रहता है तो वो अपनी माँ को भी खूब मतलब वो कहती है कि चलो तुम नहाओ, तो जबरदस्ती उनको नहाना करवाती है। तो वो नहाने लग जाती है, फिर साफ सफाई सीख जाती है, तो यहाँ इसके मायके की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अब राजा उस दिन एक दिन कहता है उसको कि देखो कितनी सारी राजा रहते, उनकी कितनी पत्नियां रहती, लेकिन मेरा मन तो तुमसे हटता ही नहीं। ऐसी कोई तो बात होगी जो पूर्व जन्म का हमारा कोई रिश्ता होगा जिसके कारण मैं सिर्फ तुम ही को चाहता हूँ, मेरा मन कभी भटकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। रानी मुस्कुरा दी, क्योंकि रानी तो जानती थी कि हम पूर्व जन्म के क्या है और काय के लिए हमको इसका इतना पुण्य मिला है। तो रानी कहती कि एक काम करते हैं, यहाँ एक साधु संत आए हैं, उन साधु संत के पास हम गांव बाहर जो है एक संत ठहरे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। तो जैसे ही राजा और रानी जाते हैं और वो संत के चरणों में
अभिवादन करते हैं तो संत जो है वो पहचान जाते हैं। वो कहते हैं आओ चिड़ा चिड़ी। तो राजा को तो बहुत आश्चर्य होता है, राजकुमार को, मतलब कि वो ऐसा कहता है कि मैं तो राजा हूँ और तुम मुझे चिड़ा चिड़ी क्यों बोल रहे हो। फिर वो बताते हैं कि संत जब बताते हैं कि पिछले जन्म में तुम जो थे वो एक चिड़ा थे, और ये जो ब्राह्मण की बेटी जो तुम्हारी रानी है ये एक चिड़िया थी, और तुम दोनों ने कार्तिक मास में स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया, जोश से ही जल चढ़ाया, तो उसके पुण्य प्रताप से तुम राजा का पुत्र बने हो, और ये ब्राह्मण की बेटी बनी। लेकिन ब्राह्मण की बेटी के साथ साथ तुम्हारी पत्नी भी ये बनी, क्योंकि तुम्हारा और इनका पिछले जन्म का रिश्ता है। तो इस तरह से वो दोनों जो थे वो बहुत खुशी खुशी आए, और उन्होंने गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से कार्तिक स्नान सब लोग करेंगे, और कार्तिक के महीने में खूब दान धर्म करने लगे, और जो भी आता उनके द्वार पे वो सब करते, सबको सब कुछ देते थे, और गांव में सब खुश, मतलब जो राजा के राज्य में बहुत खुशहाली छा गई। तो अब जैसा कार्तिक स्नान से चिड़ा चिड़ी को फल मिला, वैसा सबको देना और सबको सुख संपत्ति देना। तो यही थी कार्तिक स्नान की कहानी, कि अगर हम सच्चे दिल से कार्तिक स्नान करते हैं तो हमको जरूर 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 फायदा मिलता है। तो इसीलिए हमको कार्तिक स्नान तो करना ही चाहिए। अगर कार्तिक स्नान ना भी कर पाओ, नहा सवेरे से स्नान ना कर पाओ ठंडे पानी से कम तुलसी की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की पूजा का उतना ही महत्व है जितना कार्तिक स्नान का महत्व है। तो पीपल में जल सींचना चाहिए, और आप दीप दान तो करना ही चाहिए। तो दीप दान आप एक नहीं कर सकते रोज रोज, तो एक दिन कर दो, 2, 5, 7, जो भी आप जितने भी दीप दान करना चाहते हो दिए जलाओ, और उस बहते जल में प्रवाह करना चाहिए। वो ना कर पाओ तो किसी ब्राह्मण को दीप दान करो। तो यही थी कहानी, और यही थी। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।